आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है लिंग शरीर। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में प्रतिदिन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर अक्सर चर्चाएं होती हैं, क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे ये तीन शरीर बनते हैं। इनको भी जड़ कहा जाता है। जैसे प्रकृति के तीन गुण जड़ कहे गए, इसी तरह आपके हमारे ये तीनों शरीर भी जड़ माने जाते हैं। जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। एक साधारण मनुष्य को इतना ज्ञान तो रहता है कि जब तक स्थूल शरीर कुछ क्रियाएं करता हुआ दिखता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके भीतर में आत्मा है। लेकिन ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये अक्सर मनुष्य को इनका कोई सूक्ष्म रहस्य समझ नहीं आता। देखिए, ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, इनको एक पिंड का नाम भी दिया गया है। ये पिंड भी इस ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म हिस्सा है। यानी कि हम सभी के जो तीन शरीर हैं, उसको सूक्ष्म रूप से एक पिंड कह दिया जाता है। चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले देखिए, वीडियो के चित्र पर थोड़ी आप नजर टेगा। देखिए, मैंने लिंग शरीर को सफेद रंग से दर्शाया ताकि आपका जो एक भ्रम है, शास्त्रों में देखिए जब कभी भी पढ़ने में आ जाए तो ताकि हमें किसी भ्रम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। लिंग शरीर के नीचे मैंने देखिए दो अलग वर्गीकरण किए। एक में मैंने लिखा है सूक्ष्म शरीर और दूसरे में मैंने लिखा है कारण शरीर। इसका अभिप्राय क्या है कि लिंग शरीर को ही इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सम्मिलित रूप में एक लिंग शरीर भी कह दिया जाता है। इसी तरह देखिए, शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा एक सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। इसलिए मैंने चर्चा को थोड़ी आसान बनाने के लिए अब मैंने नीचे देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी दो तीरों से दिखाकर फिर दोबारा से एक सूक्ष्म शरीर लिख दिया। यानी कि लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर भी एक ही बात है। इसीलिए देखिए, मैं प्रतिदिन अपनी ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली वीडियो में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक सर्वोत्तम अवस्था होती है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या ऐसे ही यथार्थ ज्ञान पर बनी हुई मेरी वीडियो या किसी अन्य वक्ता भाई बहन की भी आप कभी वीडियो सुनते हो, तो फिर परमात्मा की जो एक सूक्ष्म बातें हैं वो हमें समझ में आने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये ज्ञान की कड़ियां आपके हमारे कारण शरीर में पहुंच जाती है, यानी कि आपके हमारे भोग के संस्कार को हो, अज्ञानता के संस्कार, जब वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें ये जो प्रकृति के पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति हमें फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और परमात्मा के प्रति, जो कि एक परम चेतन सत्ता है, क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। और इसी तरह आनंद को देखिए परम सुख के साथ जोड़ा जाता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि दुख रहित परम सुख की स्थिति को ही आनंद कहा जाता है। और परमात्मा एकमात्र एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। सत्य और चित्त कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य तो कहा जाता है, भले ही ये जड़ है, इसलिए इनको केवल सत्य कहा जाता है। यानी कि प्रकृति के जो तीन गुण है ये सत्य है, लेकिन अपने आप में ये जड़ माने जाते हैं। जड़ का अभिप्राय होता है कि उसमें अपने आप में कोई क्रिया नहीं हो सकती। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये जो प्रकृति को तो परिवर्तनशील कहा जाता है, तो ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सृष्टि के आरंभ में सतोगुण में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा उसमें वृद्धि की जाती है। फिर स्थिति बनाने के लिए, इसको संचालन में लाने के लिए फिर इसमें रजोगुण की वृद्धि कर दी जाती है। और जब इस सृष्टि का एक प्रलय का समय आता है तो फिर तमोगुण में अधिक वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा, जो कि सर्वव्यापी एक सत्ता है, इसी को ही निर्गुण निराकार कहा जाता है। क्योंकि जब एक सत्ता सर्वव्याप होगी तो वो सगुण साकार तो संभव ही नहीं है।
यानी कि सगुण साकार तो एक स्थान घेरती है, जबकि निर्गुण निराकार सत्ता अपने आप के अस्तित्व को तो बनाए रखती है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं घेरती। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये कितने कितने तत्वों के बने होते हैं। देखिए, आज हमने स्थूल शरीर को अपने इस चर्चा में नहीं रखा, क्योंकि स्थूल शरीर पर तो अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती है, और एक साधारण मनुष्य को भी देखिए इतना ज्ञान तो रहता ही है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, जो कि आप और हम अक्सर देखते ही हैं। शमशान घाट में तो अक्सर ऐसे शब्द सुनने में आते हैं कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। यानी कि ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए, आज की चर्चा में हमने वीडियो के चित्र में स्थूल शरीर को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक साधारण मनुष्य इससे परिचित है। अन्यथा स्थूल शरीर लिखने पे फिर चर्चा थोड़ी अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि आज हमने केवल लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनका थोड़ा जो एक भ्रम की स्थितियां कभी कभी एक साधारण मनुष्य के मन में जन्म लेती हैं, उन भ्रम की स्थितियों से हमने ऊपर उठना है। देखिए, ये जितने भी शास्त्रों का अध्ययन है, ये जितनी भी बातें कही जाती हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है कि मनुष्य योनि पाकर हमारा जो एक ज्ञान है वो अपनी मूल स्थिति में लौट आए। ये मूल स्थिति में तो ज्ञान तभी लौट आ पाता है ना, जब हम प्रकृति के ये जो भोग्य पदार्थ हैं, यानी जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे हम एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लें। देखिए, किसी भय से वैराग्य होने से कोई हमारा विशेष कल्याण हो नहीं पाता। देखिए, जैसे एक मधुमेह का रोगी होता है, उसको डॉक्टर कहता है आपने मिठाई नहीं खानी, लेकिन उसके मन के अंदर तो इच्छा बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसके अंदर मिठाई का एक संस्कार बना रहता है। इसी तरह जब जब हम देखिए इन विषय भोगों का एक ऊपरी स्तर पर अस्थायी रूप से कभी कभी वैराग्य करते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर या हमारे कारण शरीर में उसके प्रति एक संस्कार बने रहते हैं। तो जब संस्कार एक कारण शरीर में बने रहते हैं, तो फिर वो संस्कार ही आपके मन बुद्धि में बार बार फुर्ते जगाते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो आपका हमारा जो लिंग शरीर है, यानी कि सूक्ष्म और कारण शरीर है, इसमें जैसे जैसे संस्कार हमारे बने होते हैं, उन संस्कारों से ही, यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, ये जो आपका हमारा कारण शरीर में जो कर्माशय भी बनता है ना, शास्त्रों में उसको भी धर्म अधर्म संस्कार कहा गया। और जिनको एक साधारण बोलचाल में हम संस्कार कहते हैं, उनको वासना रूपी संस्कार कहिए। वासना का मतलब ही ये होता है जिनके प्रति हमारी एक इच्छा एक प्रबल रूप में बन जाती है, उसको वासना कह दिया जाता है। जब ये वासना एक संस्कार रूप में बनी रहती है, तो फिर ये समय समय पर देखिए आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। जब जब ये फुरने उठते रहते हैं, यदि ये फुरने बहुत ही वेग से आते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को, यानी कि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवा लेते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों का संग करवा लेते हैं, भोग करवा लेते हैं। तो ये जो चक्र है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आपस में इस प्रकार से घुले मिले हैं कि जब तक मनुष्य अपने ज्ञान पूर्वक संस्कार कारण शरीर में एक मजबूत स्थिति में नहीं बनाता, तब तक आपको हमें ये विषय भोग प्रिय लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में इन विषय भोगों को भोगने की मन के भीतर एक लालसा बनी रहती है। देखिए, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्वों का बना है। इसमें 5 भोग विषय आते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग विषयों को कौन भोगता है? 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए, गंध का सुख नाक से लिया जाता है, रस का सुख जीभ से, रूप का आंख से, स्पर्श का त्वचा से और शब्द का कान से। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम सुख प्राप्त करते हैं और जब जब हम कर्म करते हैं, वो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, और एक है मूत्र और मल त्यागने की लिंग और गुदा। देखिए, ये लिंग शब्द से ही लिंग शरीर बना है।
अक्सर आप सभी भाई बहनों को मैं जोर देकर कहता हूँ कि शब्दों के ऊपर थोड़ा शोध करना चाहिए। देखिए ये शोध तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त पे ही संभव होता है, जब आपका हमारा जो मन बुद्धि का जो एक ध्यान है वो एकाग्र स्थिति में होता है। देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती तो हमारा आपका ध्यान भटा होता है, 5 विषयों में भी भटा होता है और संसारी इतने कार्य होते हैं कि मनुष्य का ध्यान बट जाता है। जब आपकी हमारी जो शक्ति बट जाती है तो फिर वो न्यून स्थिति में रहती है। तब ये परमात्मा के जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं वो मनुष्य को उतने गहरे तल पे समझ नहीं आते। जब समझ नहीं आते तो फिर भ्रम की स्थितियां बनी रहती हैं। भ्रम की स्थितियां बने रहने वाले मनुष्य का कभी भी ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक परमात्मा के मार्ग पर मनुष्य की चलने की कोई विशेष रुचि नहीं होती, यानी कि उसका मन परमात्मा के मार्ग पर चलने को एक स्वीकृति नहीं देता। भले ही देखिए मनुष्य ऊपर ऊपर से कर्मकांड करते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान होने लगता है तो उसी यथार्थ ज्ञान की दिशा में ही आज का ये जो हम समझा रहे हैं लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन शब्दों को एक यथार्थ स्थिति को समझना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए कार्य के अनुसार ही फिर नए नए नाम ढल जाते हैं। ये जो परमात्मा के भी जो इतने रूप हैं, इतने स्वांग हैं, ये इसीलिए बन गए कि परमात्मा के इतने दिव्य गुण हैं, इतने दिव्य विभूति हैं, तो फिर वो कार्य के अनुसार फिर परमात्मा के नए नए रूप बन जाते हैं, नए नए उनके स्वरूप बन जाते हैं। तो एक साधारण मनुष्य के भी तो देखिए अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो फिर वो अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी रूप की ओर आकर्षित होता है। देखिए परमात्मा तो स्वयं ऐसी आशा रखते हैं कि हम सभी आत्मा यानी कि जीव किसी भी रास्ते से, किसी भी रूप से, किसी भी कार्य से जुड़ते हुए परमात्मा से जुड़े, क्योंकि परमात्मा की तो एक ही सत्ता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, इसलिए हमें इन नामों में अटकना नहीं। अब देखिए लिंग शरीर के नीचे मैंने सूक्ष्म शरीर लिखा है और दाएं हाथ में क्या लिखा है, कारण शरीर। देखिए कारण और कार्य में तो संबंध है। कार्य कोई भी होता है उसके पीछे का एक कारण होता है, यदि मनुष्य उस पर चिंतन करता है। आपके हमारे स्थूल शरीर पे भी जब जब इतने रोग आते हैं तो उसका कारण ढूंढा जाता है। ये जो इतने अस्पताल बने हुए हैं, इतने सारे ये जो आप टेस्ट करवाते हो, कभी कभी आपके पास भी फोन आते होंगे ना, इतने टेस्ट करवाओ इतने रुपए में। अस्पतालों में भी डॉक्टर कहते हैं ये 10 तरह के टेस्ट करवा के लाओ। टेस्ट किस लिए करवाए जाते हैं, निरीक्षण किस लिए करवाए जाते हैं, उस कारण को जानने के लिए। कारण को समझने के बाद ही उस कार्य को, उस कारण को दूर किया जाता है, ताकि वो जो रोग है या कार्य है वो समाप्त हो। देखिए इन सभी बातों को हमें समझना होगा। ये कारण शरीर क्या है, ये अहंकार जो है, ये जो समाज में हम जो अहंकार निंदा रूप में बोलते हैं, ये वो है अहंकार नहीं है। ये अहंकार एक तत्व का नाम है जिससे स्वयं का बोध होता है, कर्ता भाव होता है, भोक्ता भाव होता है। देखिए एक हमने चर्चा की थी कर्ता भोक्ता आत्मा, तो उस पर हमने इस पर एक विस्तार से चर्चा की। यानी कि जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं कि हमें इसका भोग मिले, हमें इसका फल मिले, तो उसका फिर कर्माशय बनता है। ये कर्माशय कारण शरीर में रहता है। कर्माशय को ही धर्म अधर्म संस्कार भी कह दिया जाता है। धर्म अधर्म का मतलब क्या है, अधर्म का मतलब पाप रूपी कर्माशय से है, धर्म का मतलब पुण्य रूपी कर्माशय से। जब जब मनुष्य तमोगुण में रह के निषेध कर्म करता है तो पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जब जब रजोगुण में रह के एक साधारण पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। जब जब मनुष्य सतोगुण में रह के विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है, परोपकार के कार्य करता है, तो उसके एक बड़े बड़े पुण्य कर्म बनते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। यानी कि जब जब हम सकाम भाव से, कर्ता भाव से, अहंकार युक्त होकर कार्य करते हैं तो ये कार्य शरीर में उसके कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यानी कि कारण शरीर एक तत्व है। देखिए 5 तत्व हो गए स्थूल शरीर के, जिसका आज हमने कहीं नाम नहीं लिखा। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व, 17 और 5 हो गए 22, और कारण शरीर में है
अहंकार तत्व, ये हो गए 23। इन 23 में ही जो 24वां तत्व है, प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि ये 23 के 23 तत्व अपने आप में इनमें घुले मिले से रहते हैं और यही 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। ऐसे ही 24 तत्वों के आपके हमारे ये 3 शरीर हैं और शास्त्रों में क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लिंग शरीर भी कह दिया जाता है और लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को मिले हुए भी सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। तो इन शब्दों में हमें भटकना नहीं है, इनके यथार्थ अर्थ को हमें समझना है। देखिए एक बात और अभी मेरे मन में आई है, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कई जगह हम फार्म भरते हैं तो वहां लिखा होता है कि आपका लिंग कौन सा है, यानी कि आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहां लिंग भी इन्हीं बातों को ही दर्शाता है। इसी तरह देखिए जब गर्भ ठहरता है तो एक लिंग कर्मेंद्रिय का जो एक उपयोग होता है, यानी कि इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए अक्सर आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि माता वैष्णो देवी के वहां जो एक जाने का पहले रास्ता खुला हुआ था, आजकल तो शायद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वहां एक स्थिति होती है गर्भ जोनी। तो ये सभी स्थितियों का देखिए जब आप यथार्थ रूप से विश्लेषण करते हैं, शोध करते हैं, तो परमात्मा की ये सभी जो एक स्थिति है, प्रकृति कैसे अपने कार्य करती है, ये आत्मा परमात्मा, ये जो दो तत्व हैं, ये कैसे कैसे इनके अपने दिव्य गुण हैं, ये संसार कैसे रचा गया, कैसे ये इसकी स्थिति बनी रहती है, कैसे इसकी एक फिर प्रलय की स्थितियां आती हैं। तो इन सभी बातों को हम जैसे जैसे यथार्थ रूप से समझते जाते हैं तो आपके हमारे भ्रम भी समाप्त होते जाते हैं। फिर ये जो प्रकृति के विषय भोग हैं, इनसे हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है और आत्मा और परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है। तो फिर ये जो सजातीय संबंध होने के कारण फिर सहज ही आत्मा परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित होती है, प्रीति करती है। तो इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस लिंग शरीर का मैंने अपने परमात्मा की प्रेरणा द्वारा जैसे जैसे शब्द या उदाहरण मेरे मन में आए, मैंने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि ये लिंग शरीर ही आपका हमारा जैसे मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है ना, उस सिम कार्ड में सारी की सारी जानकारियां, यानी कि आपके हमारे कर्म संस्कार, ये सब उसमें अंकित रहते हैं। इसलिए उस लिंग शरीर के आधार पर ही एक नए स्थूल शरीर का निर्माण होता है, या नया स्थूल शरीर हमें मिलता है, या नई जोनी में हमें फिर एक नया जीवन बिताना होता है। तो इन सभी कड़ियों को आपको समझना चाहिए। देखिए मैं तो प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर एक वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का एक अध्ययन करते करते, उस पर शोध करते करते जैसे जैसे मेरे विचार बनते हैं, मैं भी देखिए एक मायाबद्ध हूँ। त्रुटि होने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि ये वीडियो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होती है, इसलिए शब्दों द्वारा कुछ त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी देखिए समझाने में शब्दों की भी एक सीमा रहती है, क्योंकि शब्द भी तो ये भौतिक प्रकृति का ही एक तत्व है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर बनी हुई वीडियो जो लगभग 800 के आसपास हो चुकी हैं, इनको आप अपने प्लेलिस्ट पर जाकर अपने ज्ञान के अनुसार आपके जैसे जैसे प्रश्न हो, उन शब्दों का निवारण के लिए आप अलग अलग वीडियो को एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। और फिर भी आपका कभी कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, आपकी कोई शिकायत हो, सुझाव हो, तो आप अपने सुझाव भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और मेरी बनी हुई वीडियो यदि आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत सही लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, समाज में लोगों के बीच में भाईचारा बनाने के लिए, परमात्मा के प्रति हम सभी भाई बहनों की प्रीति जगे, ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी एक शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं।
कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।